अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल पाकिस्तान ने भारत से मैच जीत लिया है और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुकीम है वहाँ वहाँ लोगों ने जश्न मनाया। और इन सारे मामलात को देखते हुए मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान और भारत के मैच को इस तरह से लिया जाता है जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ी जंग चल रही हो, और जो भी वो जंग जीतता है और फिर उस मुल्क के बाशिंदे खूब जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर कोई मैच हार जाता है तो उस टीम को खूब क्रिटिसाइज किया जाता है और जिस खिलाड़ी की वजह से हारा जाता है उसकी तो मिट्टी पलीत करके रख देते हैं। आप सबको पता है पिछले दिनों पाकिस्तान भी भारत से मैच हारा था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से एहसास होता कि हम अपने खिलाड़ियों से बड़ी नफरत करते हैं। पाकिस्तान बहुत दफ़ा भारत से मैच हारा, लेकिन कभी भी हमने अपने खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, इतनी ज़्यादा उनको गालियां नहीं दी और ना ही हमने किसी प्लेयर को गद्दार कहा। आप सब जानते हैं कि कल के मैच में एक प्लेयर हैं, बहुत छोटी उम्र के हैं, जिनका नाम है हर्षदीप। उनसे कैच छूट गया। बेसिकली उनका ताल्लुक एक सिख बरादरी से है। जब उनसे ये कैच छूटा तो कोहली को आप सब जानते हैं कि कोहली को पाकिस्तानी भी बहुत सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी उनको बड़ी इज्जत देते हैं, क्योंकि वो मैदान में भी कभी भी किसी प्लेयर के साथ नफरत के साथ बात नहीं करते और हमेशा से वो प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और स्पेशली जूनियर्स के साथ, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे उनके अपने मुल्क के हों, लेकिन वो पाकिस्तानियों से तो स्पेशली बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। और स्टेडियम में भी आपने देखा कि वहां पर कोहली को बहुत प्यार मिल रहा था पाकिस्तानी ऑडियंस की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है और उस वजह से खिलाड़ी जो है वो प्रेशर में खेल रहे होते हैं। इसी वजह से हर्षदीप से एक नॉर्मल आसान कैच छूट गया। अब कैच तो छूट गया, कैच तो बहुत सारे प्लेयर्स से छूटता है। क्रिकेट की हिस्ट्री के बहुत जबरदस्त फील्डर हैं जॉन्टी, उनसे भी कैच छूटते थे, उनसे भी मिस फील्डिंग हो जाती थी। अब क्या कभी सुना है आपने कि जॉन्टी को किसी ने गद्दार कहा हो? या आपने कभी देखा कि पाकिस्तान जब इंडिया से मैच हार जाता है, चाहे वो शाहिद अफरीदी की वजह से हारे हों या फिर शोएब अख्तर की वजह से कभी हारे हों, तो कभी आपने देखा कि किसी पाकिस्तानी ने अपने खिलाड़ी को गद्दार कहा हो? आपको पता है कि कुछ अरसा पहले एक मैच हुआ था, एक सीरीज हुई थी जिसमें एक प्लेयर थे जिनका नाम था शामीम। वो मुसलमान हैं, तो उनसे थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस, वो बॉलर हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो पूरे हिंदुस्तान में उनको इतना जलील किया गया, उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा मुहिम चलाई गई कि उनका कैरियर ही ख़त्म हो गया। उसमें भी विराट कोहली ने उनको बहुत डिफेंड किया था, बहुत साथ दिया था और उसके बाद कहा जाता है कि विराट कोहली की कप्तानी भी गई। अब आप मुझे ये बताएं कि हर्षदीप से कैच छूटने के बाद उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, उनके खिलाफ हर जगह पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ इस कदर घटिया बातें की जा रही हैं। बल्कि जब भी कोई भारतीय प्लेयर अपनी किसी मिस्टेक की वजह से कैच छोड़ देता है या अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता या अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता, तो वो मैच के बाद भारत जाते हुए बहुत डरता है कि जब मैं अपने मुल्क में जाऊंगा तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। एक वक्त था जब भारत की टीम में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, बहुत ज़्यादा थे, कम से कम आधी टीम मुसलमान थी, बहुत अच्छे प्लेयर थे। और हिस्ट्री में आप देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें तो भारत की टीम में हमेशा से 5-7 प्लेयर मुसलमान खेला करते थे। अभी आपको एक भी नहीं नज़र आता। कभी एक नज़र आ जाए तो बड़ी मुश्किल से वो चंद दिन वहाँ पे गुजार पाता है। क्यों यार? ये गेम है और कहते हैं ना कि मैच देखना आसान है, मैच खेलना मुश्किल है, मैदान में परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो हमारी ऑडियंस जो है, हमारे अवाम जो है, एक दूसरे को इस तरह से ले रहे होते हैं, इस तरह से देख रहे होते हैं कि जैसे कोई रेल में वाकई जंग हो रही हो। और हर्षदीप को एक कैच छोड़ने पर आपने उसको गद्दार करार दे दिया, खालिस्तानी करार दे दिया और इस वक्त वो बहुत ही डिप्रेशन में है और उनको लगता है कि जब वो भारत जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो भारत में इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि अगर भारत पाकिस्तान से मैच हार जाए
तो वहां के लोग इतने ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि वो टीवी भी तोड़ते हैं, वहां पर लड़ाइयां भी हो जाती हैं, वहां पर फायरिंग्स भी हो जाती हैं। भाई खेल को खेल में लें आप। इस तरह से अगर आप करेंगे तो पूरी दुनिया में वैसे ही इन बातों को लेकर आपका इमेज बहुत खराब हो चुका है। और अब जिस तरह से आप हर्षदीप को नफरत दे रहे हैं, हेट दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करना चाहिए लेकिन एक लिमिट का। ऐसा तो नहीं कि आपने उनको गद्दार ही करार दे दिया यार। क्रिकेट के मैच के दौरान भी अगर आप लोगों को गद्दार बनाने लग जाएंगे तो फिर आपके मुल्क में खेलने वाले लोग तो बहुत डर के खेलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आए कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो आपके आधे से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो बीमार पड़ जाएं, ये सोच कर के कहीं है मैच के दौरान हमारे से कोई मिस्टेक होगी तो हम तो गद्दार हो जाएंगे। और गद्दार की सज़ा फिर आपको पता है हर जगह जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होती। चले जी, बहरहाल मेरी दुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस अच्छे होते जाएं और बल्कि मैचेस क्या हालात अच्छे होते जाएं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के, हम दोनों जो मुल्क हैं वो सिर्फ एक बॉर्डर का, एक दीवार का फ़र्क है। लेकिन अगर इसी तरह से नफ़रतें बढ़ती रही तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में हम दोनों मुल्क सुख से रह सकेंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये नफ़रतें लोगों के दिलों में नहीं है, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस पर गेम खेलते हैं और लोगों के दिलों में। क्योंकि वहाँ मैंने भारत की बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाकर, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके, और पाकिस्तान उनकी सियासी सरगर्मियाँ में उनकी तकरीर में सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर मैं जीत गया तो मैं पाकिस्तान को मज़ा चखा दूंगा। इस बात पर लोग वाह वाह करते हैं और वोट देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते क्या वो जब वोट ले लेते हैं तो ऐसा कभी कोई काम आपके सामने आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वोट ले लिया, अब तो उन्होंने अपने बैंक बैलेंस भरने हैं। और भारत में यही कुछ होता है। आप हमारे टीवी चैनल्स पर देखें, आपको किसी भी जगह भारत के खिलाफ कोई बात करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारे अपने मुल्क के, कहते हैं ना अपने घर पर नजर रखनी चाहिए, तो हम अपने घर पर नजर रखते हैं, अपने घर को देखते हैं कि हमारे अपने घर के हालात क्या हैं। लेकिन जब भी हम किसी भारतीय चैनल का विजिट करते हैं और भारतीय चैनल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए कितनी ज्यादा नफरत फैलाई जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने दिलों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए नफरत खत्म कर दें, वरना ये नफरत एक न एक दिन किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।